डियर व्यूअर्स, मैं आज आपको बेनज़ीर भुट्टो के कुछ कारह नुमाया के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में दो बातें बताना चाहूँगी। वो पहली मुसलमान ख़ातून वज़ीर आज़म बनी और इस्लामी दुनिया की पहली मुसलमान ख़ातून और दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म बनी, जिन्होंने अपने ओहदे के दौरान बेटी को जन्म दिया। 30 साल बाद वो एजाज़ मुझे भी हासिल हुआ। मेरी बेटी और बेनज़ीर भुट्टो का जन्मदिन 21 जून है। बीबी का बेटा बिलावल आज पाकिस्तान का नौजवान तरीन वज़ीर ख़ारजा है। बेनज़ीर भुट्टो ने 1999 में यहाँ अपनी तकरीर में कहा था कि हमें यह समझना चाहिए कि बराबरी के हकूक़ ना हो तो जमहूरियत कमज़ोर हो सकती है। ये वो सच्चे अल्फाज हैं जो मैंने पाकिस्तान से कोसों दूर न्यूज़ीलैंड में अपने दफ्तर में कहे थे। ये अल्फाज थे न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन के, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब कर रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि बेनज़ीर भुट्टो हमारी रोल मॉडल हैं। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए कुछ और भी अच्छे काम किए जो कि हैरान कुन हक़ाइक़ हैं। ये 1995 की बात है कि सर्बिया बोस्निया के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा था। बोस्निया के अस्करियत पसंद मुसलमानों के पास कोई अस्करी सपोर्ट नहीं थी। पाकिस्तान में भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो थी। मशरक़ की बेटी ने इस सूरत हाल को भांप लिया था। आर्मी चीफ असलम बेग के मुताबिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बुलाया और हुक्म दिया कि चीन से ख़रीदे गए एंटी टैंक मिसाइल बोस्निया के मुजाहिदीन को फ़राहम किए जाएँ। और फिर दुनिया ने देखा कि पहले ही हल्ले में बोस्निया के मज़ाहमतकारों ने सर्बिया के 10 टैंकों के जत्थे में से 7 को उड़ा दिया, और फिर रफ्ता रफ्ता मज़ाहमतकारों के दिफाई हमले मजबूत होते चले गए और सर्बिया की जारहियत दम तोड़ गई। ऐसा नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सिर्फ एक पहलू पर गौर किया, और सफारती सतह पर भी आलमी दबाव बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कोशिशें की। पहली कोशिश उन्होंने ये की 1994 में जंग ज़दा बोस्निया के एक ऐसे वक्त में पहुंच गई जब वहाँ पर जंग हो रही थी और दुनिया में कहा जा रहा था कि अगर इनका जहाज़ गया तो बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन वो डरी नहीं, इतनी हैरान कुछ सफारती दाव था कि दुनिया शशदर रहेगी। पूरी दुनिया की तवज्जो सर्बिया के मुजालिम की जानिब हुई और बमों के ख़तरे में गुजर के बोस्निया पहुँच गई, क्योंकि वो पाकिस्तान की अजीम तरीन कौम की एक बहादुर बेटी थी। वो मुल्क की वह हकीकी सियासी जमात पीपल्स पार्टी की सरबराह थी। वो जमात जिसके लीडरों कारकुनों ने इतनी जद्दोजहद की और अपनी जद्दोजहद की ऐसी दास्तानें रकम की कि पूरी दुनिया में ऐसी जुर्रत की मिसालें नहीं मिलती।